नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागर जी। 32 वर्ष से समाजवादी पार्टी में ये मौजूद हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं। किस तरीके के बदलाव समाजवादी पार्टी में इनके द्वारा देखे गए, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी की किस तरह की तैयारी है। अगर बात लोकसभा हाथरस के विधानसभा इजलास की कही जाए तो लोकसभा हाथरस में विधानसभा इजलास भी आती है, जहां के ये रहने वाले हैं। लोकसभा हाथरस में 10 वर्ष से भाजपा अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। पहले दिवाकर जी थे, वो सांसद हुआ करते थे, और राजवीर सिंह दिलेर हैं, वो भाजपा के ही हैं, वो भी अब सांसद हैं। लेकिन 10 वर्षों से समाजवादी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन होने के बाद भी यहाँ आरएलडी या फिर सपा दोनों ही पार्टी अपना परचम नहीं लहरा पाई, जिसको लेकर इनसे खास बातचीत करेंगे। आगे जानते हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होने के बावजूद भी ना तो समाजवादी पार्टी यहाँ परचम लहरा पाई और ना ही आरएलडी। किस तरह की वजह रही और कौन सी वो चूक रही जो समाजवादी पार्टी या फिर आरएलडी दोनों ही गठबंधन है, लेकिन वो दोनों ही पार्टी अपना कोई भी परचम नहीं लहरा पाई। क्या कहेंगे, किस तरह की समाजवादी पार्टी की 2024 की तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। 2024 में हम पीडीओ को आगे लेकर के, पीडीए को आगे लेकर के चुनाव में बहुत मजबूती से उतर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में हम 100% उत्तर प्रदेश में सीट जीतेंगे। साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से हमारे देश की जनता जो है पूरी तरीके से आती हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी न होकर के भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय झूठी पार्टी है, जिसने देश के करोड़ों लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और अनुसूचित एसटी के लोगों को इनका अधिकार खो दिया, इनका आरक्षण खत्म कर दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से भ्रष्टाचार और महंगाई का कोई कमर तोड़ जोड़ नहीं है। साथियों, ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आज माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कमर कस चुके हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से 24 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि देश में, प्रदेश में भाईचारा, अमन, चैन और अच्छी शिक्षा, महंगाई दूर होनी चाहिए। इससे हमारा पूरा प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी ने देश की कमान संभाली है, हमारे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों का, हमारे एससी भाइयों का पूरी तरीके से रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया है इन्होंने। अगर किसी का भला किया है तो वो नीरव मोदी, अडानी जैसे लोगों का भला किया है। भारत में, पूरे भारत में आज पिछड़े वर्ग के लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्यों कि आज उनके शिक्षा हो चाहे नौकरी हो, पूरे मामले में इन्होंने आरक्षण को खत्म करने का काम किया है और संविधान को खत्म करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में युक्त है। ये बताइए नेताजी, 2024 के चुनाव नजदीक हैं, लोकसभा की तैयारी चल रही है। 10 वर्षों से आरएलडी और सपा का गठबंधन रहा है। क्या वजह है, क्यों जीत हासिल नहीं हो पाई लोकसभा हाथरस में? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी, जब तक ये इनका ईवीएम का ड्रामा चलता रहेगा, कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। क्योंकि देखो, कई भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, प्रत्याशी थे, उनकी गाड़ियों में ईवीएम निकली हुई हैं। इससे क्या समझा जाए कि ये हमारे साथ लोकसभा का चुनाव जो है ईमानदारी, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की तकदीर बदल जाएगी। पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना अधिकार, मत जो अधिकार है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। ईवीएम ये हैंग करते हैं और ईवीएम पूरी तरीके से इनके अंडर में है। जिस जगह पर समाजवादी पार्टी जीती है, क्या उस जगह पर ईवीएम है कोई है या फिर नहीं? उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम का मामला तो ऐसा है, ईवीएम पूरी तरीके से इनके कब्जे में है। जिस जापान ने ईवीएम को बनाया है, वहां भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है। मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के
70 से 80 विधायक इस तरीके से हराए थे, कहीं 50 वोट से, कहीं 25 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 200 वोट से। हम 200 पार सीट जीत रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने अधिकारियों से मिलीभगत करके हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। नहीं 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती और देश को और प्रदेश को पूरी अमन चैन और महंगाई पर काबू पाते। जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है उतना काम अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये बताइए, जैसे गठबंधन हो चुका है आरएलडी और समाजवादी पार्टी में, लोकसभा हाथरस की बात कही जाए तो अभी कहीं न कहीं कसमकस है। आरएलडी या फिर सपा, कौन सा प्रत्याशी होगा, कौन उतरेगा मैदान में, आरएलडी या फिर सपा? देखिए, आरएलडी और सपा जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारे लिए आदेश होगा, समाजवादी पार्टी उतरेगी तो भी तनमन से लड़ाएंगे, आरएलडी उतरेगी तो भी तनमन से लड़ाएंगे। जो भी हाईकमान का निर्देश होगा, चाहे राष्ट्रीय लोकदल लड़े चाहे समाजवादी पार्टी लड़े, कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुस्तैद है और चुनाव के लिए अभी से हम तैयार बैठे हैं। ये बताइए, जैसे लोकसभा हाथरस जो है जाटों का गढ़ कहा जाता है, मिनी बड़ौत कहा जाता है, कहीं ना कहीं आरएलडी का लोकसभा हाथरस में एक बड़ा कद है। बड़ा कद होने के बावजूद भी पिछली बार जो है आरएलडी को टिकट मिली, लेकिन आरएलडी जीत हासिल नहीं कर पाई। क्या ऐसा हो सकता है अब की बार समाजवादी पार्टी को मौका दिया जाए? क्योंकि उससे पिछली बार की अगर बात कहें तो रामविलास सुमन मैदान में थे, सुमन के बाद जो है आरएलडी को मौका मिला। क्या अब ऐसा हो सकता है फिर दोबारा से सपा को मौका मिले? देखिए, ये तो हमने अभी आपसे कहा है कि ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। हम पहले कह चुके हैं, अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा तो भी तनमन से लड़ाएंगे, आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा तो भी तनमन से लड़ाएंगे। हमारा एन के एन मकसद है कि किसी भी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सत्ता से बेदखल हो और पीडीए, पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलितों का संविधान के प्रति जो हमें अधिकार मिले हुए, वो हमारे अधिकार सुरक्षित करने के लिए हम पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में घर घर जा करके लोगों को समझाएंगे और अपने चुनाव को मजबूती से लड़ करके प्रत्याशी को विजयश्री दिलाएंगे। ये बताइए, लोकसभा हाथरस के लिए 3 कोई ऐसे काम बताइए जिससे चाहे वो आरएलडी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मुख्य धारा में 3 ऐसे काम बता दिए जिनके बल पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, काम तो ये है कि जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर, 110 नंबर, 112 नंबर, ये इतनी गाड़ियां चलाई थी जिससे कि आज अस्पताल से हमें मरीज को बाहर ले जाने के लिए गाड़ी 108 नंबर फोन कर दीजिए, 108 नंबर ऐसा है तो उसको फोन कर दिए, तत्काल मरीज को अस्पताल तक ले जाने की सुविधा। 112 नंबर, अगर किसी व्यक्ति के कहीं गंभीर समस्या में फंसा हुआ, 112 नंबर, 110 नंबर फोन कर दिए 112 पर, वहां तत्काल पुलिस पहुंचती है। देखिए, कन्या विद्याधन हमारी पार्टी की देन है। हम कन्या विद्याधन, जो लड़की इंटर पास करती थी, हम उसको लैपटॉप कन्या विद्याधन के रूप में पैसे देते थे और उसका सहयोग कर सकते थे जिससे वो आगे की पढ़ाई पढ़ सके। और हमारे प्रदेश, हमारे राज्य में, समाजवादी पार्टी के राज्य में अमन चैन की सरकार थी। हमारे यहाँ भेदभाव वाला कोई मतलब नहीं था कि ये हिंदू है, कि ये दलित है, कि ये मुसलमान है। हमारे यहाँ सभी लोग एक बराबर थे। भाईचारे को लेकर समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद मैदान में उतरेगी। फिलहाल लोकसभा हाथरस के चुनाव की तैयारी पूरी करने के दावे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर के द्वारा किए जा रहे हैं। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।